इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला। इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला। अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए। प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में अब कोई समंदर नहीं आने वाला। कतरे कतरे से समंदर बनता है, दाने दाने से ढेर लग जाता है। एक मिसाल आपके सामने बतलाऊं कि आज हमारे इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, आप सब जानते हैं, जिसके दौरे हुकूमत में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, उस वक्त की बात यह है कि हमारे इस मुल्क का एक बाशिंदा कभी किसी जमाने में जब हमारी राष्ट्रीय पार्टी के 2 MP हुआ करते थे, जो आज दौरे हुकूमत में, मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। जब 2 MP ऐवान पार्लियामेंट के अंदर जाते थे, उस वक्त एक साहब से किसी ने पूछा कि भाई, जो हमारा बिरादर वतन था, हमारे बिरादर वतन से किसी ने पूछा कि भाई जरा ये तो बतलाओ कि आप वोट किसको देते हो, आप वोट किसको देते हो। तो वो कहने लगे कि भाई आप मेरे से मत पूछो, मैं तो अपना वोट गड्ढे में डाल करके आया हूं। सामिईन, मेरी आवाज कमजोर जरूर हो सकती है, लेकिन मेरी बात गौर करने लायक जरूर है। जब बिरादर वतन से पूछा गया कि भाई बताओ किसको वोट देते हो, तो कहा गया कि मैं तो भाई गड्ढे में डाल करके आया हूं। जब ज्यादा पूछा गया तो अब मैं आपको नाम बताऊंगा कि जो राष्ट्रीय पार्टी आज हमारे इस मुल्क में दौरे हुकूमत में है, इस पार्टी का नाम किसी वक्त में जनसंघ हुआ करता था। यह उस वक्त की बात है जब 2 ऐवान पार्लियामेंट जीत करके पार्लियामेंट के अंदर जाते थे। सामिईन, आपसे पूछ रहा हूं, उस शख्स ने जब उस दिन कहा था कि मैं अपना वोट गड्ढे में डाल करके आया हूं, आज बताओ उस पार्टी के दूसरी बार आज इस मुल्क पर हुकूमत उसी राष्ट्रीय पार्टी की है जिसके सिर्फ 2 पार्लियामेंट जीत करके जाते थे। 20 से ज्यादा राज्यों में उसी पार्टी की हुकूमत है जिसके कभी 2 MP हुआ करते थे, जिसके कभी यूपी में 50 से ज्यादा MLA नहीं हुए। आज हम और आपके सामने वो पार्टी कितनी ताकतवर है। तो हमें हार जीत का लॉलीपॉप जो हमें दिया जाता है, बारहा हमें उस पार्टी के नाम से डराया जाता है। लेकिन अजीज सामिईन, हमारे और आपके पास में किसी को हराने का ठेका नहीं है। हमने हराने की ठेकेदारी अब दूसरों के कंधे पर रख दी है। हमने अपने कांधों के ऊपर अब जिताने की ठेकेदारी ली है। हमने अपने अब कांधों के ऊपर जिताने की जिम्मेदारी उठाई है और हमने शुरुआत की है कि हम अपने वोट गड्ढे में डालेंगे और उस गड्ढे को भर भर के इतना कर देंगे कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती है। मेरे भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कर्नाटका के अंदर आपके सामने आप लोगों ने देखा, आपने देखा कि एक पार्टी जीती जिसके सिर्फ 27 MLA, लेकिन एक और राष्ट्रीय पार्टी है जो 70 साल से हमारे ऊपर हुकूमत कर रही थी। आप समझते रहना, इसलिए कि आज इस मुल्क के हालात ऐसे हैं। मेरे सर पे टोपी, मेरे चेहरे पे ये दाढ़ी और मेरे जिस्म पर ये कुर्ता पायजामा, आप समझ सकते हैं कि मैं राष्ट्रीय पार्टी कह कर के बार बार मुखातब कर रहा हूं, आपके सामने नाम नहीं ले पा रहा हूं। इसलिए कि आज हमारे इस उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे इस विधानसभा
हल्के के अंदर हमारी नुमाइंदगी करने वाला मौजूद नहीं है। आज बताएं कि जब 2013 में हमारे साथ क्या 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 नहीं किया गया। बताइए 2013 के अंदर एक पार्टी की हुकूमत इस उत्तर प्रदेश में थी। कितने लोग जानते हैं कि 2013 में उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी हुकूमत थी? हाथ खड़े करके आप मुझे बताएं कि 2013 में किस पार्टी की हुकूमत थी? समाजवादी की हुकूमत थी कि नहीं थी? बताएं भाई, मैं आप सबसे दरख्वास्त कर रहा हूं, हाथ उठाइए, बताइए कि समाजवादी की हुकूमत 2013 के अंदर थी कि नहीं थी? हमारे साथ क्या क्या नहीं किया गया। और 45 के आसपास हमारे भाई, कलमा शरीक भाई एमएलए इस उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद थे। और अगर मैं सबकी बात करूं तो 67 एमएलए मुसलमान थे। जब मुजफ्फरनगर हुआ, आप किसी एमएलए के बारे में मुझे बतलाइए, जाकर के सर्च करना। हमारे दूर दराज के मेहमान भी यहाँ होंगे, हमारे इलाके की अक्सरियत यहाँ मौजूद है। मुझे बताओ, क्या हम सब के जहाँ जहाँ के भी हम हैं, हमारे हल्के के एमएलओ ने, जिन्हें हमने अपने वोटों से कामयाब करके लखनऊ की विधानसभा में बिठाया था और भेजा था, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या आवाज़ उठाई? यकीन मानिए हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। सीए एनआरसी का मामला हुआ, हमारे नौजवान साथियों को जेल में डाला गया, हमारे नौजवान साथियों पे मुकदमात की बारिश की गई। लेकिन हमारे इस उत्तर प्रदेश में जो सेकुलर नाम की पार्टियां हैं ना, जिन्होंने हमें बीजेपी को हराने का ठेका दे रखा है ना, तो उसमें बैठे हुए हमारे भाई हैं। लोग कहते होंगे उन्हें जुम्मन, लोग कहते होंगे उन्हें दूसरे लफ्ज़ों से पुकारते होंगे, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, मैं उन्हें अभी भी अपना भाई कहूँगा। और आज मैं इस हसनपुर की तारीख़ी सरज़मीन से अपनी सेकुलर पार्टियों में रहने वाले तमाम भाइयों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान को पहचानिए, इस झंडे के नीचे आइए। आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, आपको शिक्षा से आरास्ता किया जाएगा, आपको तालीम का जेवर पहनाया जाएगा, आपको हेल्थ का बेहतरीन सिस्टम दिया जाएगा। हमारे हल्के के अंदर सेकुलर पार्टियां जीतती हुई आ रही हैं, और हम और आप अपने हल्के के अंदर देखें तो रुझान आपको मालूम है। लेकिन मुझे बताओ कि क्या हमारे वोट की कीमत है कि नहीं है? हमारे वोट की कीमत है कि नहीं है? तो फिर बताइए कि हमारे इलाके के अंदर अच्छा अस्पताल कहाँ मौजूद है? बताइए कहाँ मौजूद है? मेरे भाइयों कहीं मौजूद नहीं है। मैं मेरठ के पास में रहता हूँ, आपके इसी असेंबली हल्के का हूँ, लेकिन मेरठ के पास रहता हूँ। बहुत सारे बेचारों को अस्पताल में एडमिट कराता हूँ। और हमारे भाई, हमारे प्यारे, हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार जब हसनपुर के अंदर, जब ओझारी के अंदर, जब ढक्के के अंदर, जब ढवारसी के अंदर, जब गंगवार के अंदर, जब बुरावली और बास्के के अंदर जब हमारे भाइयों की हालत बिगड़ती है, तो हमें कहाँ ले जाना पड़ता है? मेरठ या दिल्ली। और बताइए कि जब हम अपने प्यारों को एम्बुलेंस में डाल करके ब्रिज घाट का पुल पार कराते हैं, इतने जाम हमें मिलते हैं कि हमारे प्यारों की जानें किसी की गड़ में निकल जाती है, किसी की किठौर पहुंचते पहुंचते जो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, कोई गाजियाबाद पहुंचते पहुंचते अपनी जान निछावर कर देता है। मेरे दोस्तों, बताओ, क्या हमारे साथ ये नाइंसाफी होती रहेगी? क्या आप इस नाइंसाफी को कबूल करोगे? बताओ, कब तक कबूल करोगे? नहीं करेंगे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो ये गड्ढा भी मैं कहूँगा, इस गड्ढे को इतना भर देना है कि दूसरे 5 साल हमारा नाम ले करके आंसू ना बहाए तो कोई बात नहीं है। ऐसा गड्ढा भर देना है, इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों,
क्या हमें अपने प्यारों की जान अजीज़ नहीं है? बहुत अजीज़ है। मेरठ के अंदर मेरठ के लोग भी तो वोट देते हैं ना, दिल्ली के अंदर भी दिल्ली के लोग वोट देते हैं, मुरादाबाद के लोग भी मुरादाबाद में वोट देते हैं। जितनी कीमत मुरादाबाद के लोगों के वोट की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें कानून दिया है, तो जितनी कीमत जितनी ताकत मुरादाबाद के असेंबली हलके के लोगों को है, जितनी ताकत मेरठ के लोगों को है, जितनी ताकत दिल्ली में बसने वाले लोगों की वोट की ताकत है। मेरे भाइयों, अपने वोट की ताकत को पहचानो। आपके भी वोट की ताकत इतनी ही है। आप अपने नुमाइंदों से सवाल कीजिए कि हमें अच्छी हेल्थ, हमें अच्छा अस्पताल जिसमें गरीब अपना ऑपरेशन करा सके, गरीब अपनी आंखें बनवा सके, गरीब अपना ऑपरेशन करवा सके, अपना इलाज करा सके, वो कहाँ हैं? सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?